एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कवर योर चैप्टर सेट्स class 11th NCERT CBSE. So starting with the chapter we must start with the definition. Sets means arranging data, any sort of data in curly brackets. Basically this is the basic definition, and you must remember one thing: when we arrange data na, the answer of each and every respondent must be same. वो condition है set की. Means if I ask one question, collection of all positive integers from all positive even integers, then the answer of each and every student will be 2 4 6 8, चलता जाएगा सीन अप टू इन्फिनिटी, सभी का आंसर सेम होगा तो ये सेट होगा. नाउ आई आस्क यू कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे, आप सभी का आंसर क्या होगा? जनवरी, जून, जुलाई. किसी का आंसर में कोई फर्क होगा? नहीं. सीक्वेंस बदलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई पहले जून कह दे, फिर जैन कह दे, फिर जुलाई कह दे, दैट डजेंट मैटर एट ऑल. सीक्वेंस कैन चेंज पर आंसर सभी का सेम होगा तो ये सेट है. अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, आप सभी का आंसर सेम नहीं होगा. कोई सचिन तेंदुलकर, फिर कोई विराट कोहली, कोई कुछ भी, कोई बाकी कंट्रीज़ के प्लेयर के भी नाम ले सकता है. मीन्स आंसर किसी का सेम नहीं आने वाला, इट विल वेरी. तो वो सेट ही नहीं है. तो अब सेट की दो फॉर्म्स हैं. एक होती है रोस्टर फॉर्म. हम ये फॉर्म्स ऑफ सेट मीन्स ये डाटा को करली ब्रैकेट्स में अरेंज करना ही सेट है. और सेट की दो फॉर्म्स है, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है. वन इज रोस्टर फॉर्म एंड अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. पहले रोस्टर फॉर्म ही कवर करते हैं. सपोज आई राइट ए इज द सेट विच स्टार्ट्स -3 -2 -1 0 1 2 3 4. ये मेरे पास डाटा हो गया. मीन्स इसको मैंने स्टेटमेंट में बदल दूंगा तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी. इसी चीज़ को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है. सो अब मैं कैसे, x इज अ सेट, x a इज अ सेट, x सच दैट, ऐसे रीड करना है, x सच दैट x इज एन इंटीजर. इसको सच दैट रीड करते हैं. x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 4. इसी चीज़ को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म. तो अब हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म हो गई है. अब मैं आपको एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. एक और चीज़ देखना. अब आपको जैसे बोल दे एक सेट है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया. सपोज अब मैंने सेट आपको दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में. ए इज़ अ सेट वेयर एक्स such that x is a letter in word, x is a letter in word follow. अब ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगी क्योंकि ये स्टेटमेंट में दी है. ये हमारे को डाटा सारा स्टेटमेंट में दी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म. इसी को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ रोस्टर फॉर्म में. तो रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के दौरान बच्चों की गलती, मींस बेसिक गलती क्या कर देते हैं कि वो ऐसे लिख देते हैं FOLLOW. वो गलत है. ऐसा क्यों? कभी भी सेट में हम किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते. इसको कैसे लिखेंगे? FOLW. यानी O 2 बारी नहीं आ सकता और L 2 बारी नहीं आ सकता, एक ही बारी चीज़ आ सकती है. ये भी याद रखिएगा. तो मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बता दी है. सो इसके साथ रिलेटेड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी. अब हमारी अगली एक्सरसाइज में आते हैं सबसेट्स एंड नल सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, सो इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स. ध्यान से देखिएगा. सो अब सबसे पहले मैं आपको सबसेट्स के बारे में बताता हूँ. सो सबसेट्स क्या होते हैं? जैसे एक
सेट है 1 2 3 4 ले लिया, चलो 4 तक। अब इसके सबसेट्स क्या होंगे, मीन्स सबसेट मीन्स इसका हिस्सा। क्या हम कह सकते हैं 1 इस पूरे का सबसेट है? सबसेट का सिंबल ये होता है, ये सबसेट का सिंबल है। पूरे पूरे सेट का सबसेट है, यस है। 2 पूरे सेट का सबसेट है, सबसेट मीन्स हिस्सा। 3 पूरे सेट का सबसेट है, यस। 1 2 3 4 4 पूरे सेट का सबसेट है, यस। एंड फिर 1 2 पूरे सेट का सबसेट है, यस। फिर 2 3 पूरे सेट का सबसेट है, यस। ये हम सबसेट्स बना रहे हैं, सबसेट्स मीन्स हिस्सा। 3 4 मीन्स ये तो बहुत सारे सबसेट्स बन जाएंगे। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूज ना करने के लिए मैं सिर्फ 1 2 3 ले रहा हूँ एक सेट में एलिमेंट्स, ताकि आप अभी स्टार्टिंग में ही ना इतने सारे सबसेट से कंफ्यूज हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 इज़ द सबसेट ऑफ 1 2 3 मीन्स 1 सबसेट है। 2 सबसेट है 1 2 3 का, यस। 3 सबसेट है 1 2 3 का। 4 तो अभी हमने कैंसिल ही कर दिया। सो 1 2 सबसेट है 1 2 3 का, यस। देन हम क्या कह सकते हैं, 2 3 सबसेट है 1 2 3 का, यस। हिस मीन्स सबसेट मीन्स हिस्सा। फिर हम कह सकते हैं 1 3 सबसेट है 1 2 3 का, यस। देन 1 2 3 खुद ही सबसेट है अपने सेट का, यस। 1 2 3 खुद ही का सबसेट है, ठीक है। देन उसके बाद हम कह सकते हैं 5, हमेशा 5 सबसेट तो होगा ही होगा। 5 मीन्स एम्प्टी, मीन्स 5 हमेशा सबसेट होगा ही होगा। तो अब हम काउंट करते हैं, हमारे सबसेट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स हमारे सबसेट्स हम एकदम सही हैं, इतने ही हो सकते हैं अब तक। क्यों, आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो ना, तो हम क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है हमारे पास, 3। तो हम क्या कहेंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 8। 2 रेज़ टू पावर 3। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 4 होते तो उसके सबसेट्स कितने होते, 16। तो मेरे पास 8 सबसेट्स आ रहे हैं, देखो, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये सबसेट्स वाला। अगर हम सबसेट्स को एक ही सेट में इकट्ठा कर दें, सारे सबसेट्स को एक ही सेट्स में, एक ही सेट में इकट्ठा कर दें, सारे सबसेट्स को एक ही जगह इकट्ठा कर दें, तो उसे पावर सेट कहते हैं। सारे सबसेट्स को एक ही सेट में अगर हम इकट्ठा कर दें तो उसे पावर सेट कहा जाता है। चलता जा रहा है ये सीन, एक ही सेट में हमने इकट्ठा कर दिया सारे सबसेट्स को, तो उसे पावर सेट, इसे पावर सेट कहा जाता है। दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट, इसे पावर सेट कहा जाता है। अब हमारा अगला ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया, व्हाट इज सबसेट। अब हमारा अगला कंसेप्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स मीन्स कि उसमें एलिमेंट्स सेम है। एक होता है एलिमेंट्स का नंबर सेम है, जैसे एक ए सेट है जिसमें 5 6 7 8। एक बी सेट है जिसके एलिमेंट्स है 7 3 2 1। अब ये इक्वल तो है नहीं क्योंकि सेम नहीं है डाटा, पर हम इसको इक्विवेलेंट कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इसमें इसका कार्डिनल नंबर क्या है, मींस कार्डिनल नंबर n ऑफ ए का कार्डिनल नंबर क्या है, 1 2 3 4। बी का कार्डिनल नंबर भी क्या है, 4। सो कार्डिनल नंबर सेम है, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्वल सेट्स कब होते हैं, देखिए, जब एलिमेंट्स ही सेम हो, जैसे 5 6 7 8 6 7 5 8। एलिमेंट्स भी सेम है, चाहे सीक्वेंस इधर उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमेंट्स तो सेम है, तो ये इक्वल सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स। बाकी टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो की वेट करिएगा। थैंक यू बेटा।